नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं भारतृककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराजष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारस्यार्थ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत्परब्रह्मणे नमः। श्रीराम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी छूटकर नित्य सुख शांति और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन
भगवान की वाणी वेद ही है। सो वेद भगवान का स्वरूप इस प्रकार से बताता है। सृष्टि के आज में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही थे। एक मेवा द्वयम ब्रह्मो नेह नानास्ति किंचन। एक अद्वितीय ब्रह्म थे, नानापना कुछ भी नहीं था। तो भगवान से सबसे पहले ब्रह्मणो अव्यक्तम, ब्रह्म से अव्यक्त का प्रादुर्भाव हुआ। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, अव्यक्त नाम की परमात्मा की शक्ति, इसको महामाया शक्ति कहते हैं। महामाया शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। रज्जु अहिरियो, रज्जु में अहि के समान माने सर्प के समान ये माया है। पुरुष में छाया के समान, जैसे पुरुष की छाया प्रकट होती, इस प्रकार से ये माया का प्राकट्य हुआ। सब स्विद्या च अविद्या च स्वयमेव भवति। फिर उस माया ने दो रूप धारण किया, एक विद्या और दूसरी अविद्या, ये दो रूप धारण किया। सुशुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो विद्या रूप माया में आभास पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा, उसका नाम ईश्वर हुआ। और जो अविद्या में प्रतिबिंब पड़ा, उसका नाम जीव हुआ। तो माया आभासेन जीव ईशव करोति। माया ने ब्रह्म के आभास को अपने में धारण करके जीव और ईश्वर बना दिया। फिर वो माया भासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः कल्पिता वेव जीवेशौ ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम। इसलिए माया छाया के समान कल्पित होने से और ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वो भी एक छाया ही के समान है। इसलिए जीव ईश्वर प्रतिबिंब होने से वो भी छाया के समान है, वो भी कल्पित। तो ये माया कल्पित और उसमें जो आभास रूप जीव और ईश्वर हैं वे भी कल्पित रहे। तो माया भासेन जीवेशौ माया भासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः कल्पिता वेव जीवेशौ। फिर ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम। उन जीव और ईश्वर ने फिर ये चराचर जगत की कल्पना कर दिया। तो कितना ईश्वर ने और कितना जीव ने संसार बनाया उसका वर्णन करते हैं। एक क्षण आदि प्रवेशांता सृष्टि ऋषैन कल्पिता। एक क्षण से लेकर प्रवेश पर्यंत इतनी सृष्टि ईश्वर ने किया। श्रुति कहती है तदैक्षत बहुत श्याम प्रजाए। मैं एक हूँ सो बहुत हो जाऊं, ऐसी इच्छा किया। इच्छा मात्र से वो बहुत बन गया। माने देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ये सब चराचर विश्व ब्रह्मांड का रूप धारण कर लिया इच्छा मात्र से। परंतु वो मुर्दा के समान थे, जैसे मुर्दा पड़े हों ऐसे थे। परमात्मा द्वयानंद पूर्ण पूर्वम स्वमाया स्वयमेव जगत भूत्वा। फिर प्राविशद जीव रूपता। माया से अनेक रूप तो धर लिया उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परंतु मुर्दा के समान होने से उनसे कुछ व्यवहार होता नहीं। न बोलते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं, न चलते हैं। तो प्राविशद जीव रूपता। फिर भगवान जीव रूप से माने प्रतिबिंब रूप से प्रविष्ट हो गए। तब जितने मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र थे, देवता, दैत्य थे, वो उठ खड़े हो गए, बोलने लगे, देखने लगे, चलने फिरने लगे, एक दूसरे की बात भी समझने लगे। इतनी सृष्टि ईश्वर ने किया, माया से किया।
प्रतिबिंब भी और वो माया भी, वो दोनों कल्पित, उनकी सृष्टि जो है वो भी कल्पित। इतनी सृष्टि तो ईश्वर ने कल्पना किया। अब जीव ने कितनी सृष्टि कल्पना किया है उसको भी बताते हैं। स्वामी विद्यारण्य जी अपनी पंचदशी नामक ग्रंथ में ये वर्णन कर रहे हैं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति और बंध मोक्ष, इतनी कल्पना जीव ने कर लिया है। जागृत आदि विमोक्षांता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति विमोक्त, संसारो जीव कल्पिता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और बंध और मोक्ष, मैं बंधन में हूँ और इस प्रकार से साधन संपन्न होकर के और गुरु वेद की सहायता से मैं मोक्ष प्राप्त करूँगा। इस प्रकार से इतनी सृष्टि जीव ने कल्पित किया। तो इस प्रकार से कुछ ईश्वर ने कुछ जीव ने सृष्टि की कल्पना कर लिया। इसलिए ये सारा माया से लेकर के और माया में जो प्रतिबिंब पड़ा है जिनका नाम ईश्वर हुआ है, और फिर ईश्वर और जीव ने जितनी सृष्टि की ये सब कल्पना की है, ये कल्पित ही है। कल्पित वस्तु सत्य नहीं हुआ करती। जैसे हमारा तुम्हारा मन कल्पना करके आकाश में बाग बगीचे लगा दे, नगरी बसा दे, कल्पना से मन ही में, तो वो कल्पित है, मानस कल्पना। इसलिए सत्य नहीं है। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? तो इसके लिए दृष्टांत देते हैं माया कार्यत्वात्, ये हेतु है। तो दृष्टांत क्या है? इंद्रजालवत, ये दृष्टांत है। ये जगत क्यों मिथ्या है? इसका हेतु क्या है मिथ्या होने का? बोले माया कार्यत्वात्, माया का कार्य होने से ये मिथ्या है। क्योंकि जो जो माया का कार्य होता है वो मिथ्या ही हुआ करता है। तब दृष्टांत देते हैं इंद्रजालवत अथवा देवादिवत। जैसे इंद्रजाली पुरुष माया से अनेक वस्तुएं आकाश में बना देता है, सो कल्पित होती। देवता लोग भी अपनी माया से बहुत रूप बना लेते हैं, सो बहुत रूप कल्पित होते हैं। रावण आदि दैत्य भी अपनी माया से, आसुरी माया से बहुत रूप बना देते हैं। अनेक अंगद, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव और हजारों रावण बना लेते हैं। पता नहीं लगता कौन से सत्य रावण हैं, कौन से झूठे हैं। तो एक रावण तो सत्य है, लेकिन जो अनेक रावण, अनेक अंगद, विभीषण, सुग्रीव आदि बना दिया, हनुमान बना दिया हजारों, सब ये सब झूठे होते। देवादिवत। इसी प्रकार से कोई योगी मनुष्य भी जिसको योग सिद्धि है, वो अब अपनी योग माया से बहुत रूप बना लेता है। सिंह बन जाए, व्याघ्र बन जाए, सर्प बन जाए। चारों तरफ सिंह ही सिंह खड़े हैं, व्याघ्र खड़े हैं, सर्प ही पड़े हैं, हजारों सर्प पड़े हैं, नाग पड़े हैं, बड़े बड़े माया से बना लेते हैं। और आकाश में बाग बगीचे लगा देते हैं, कुटी बना लेते हैं, सरोवर तालाब बना लेते हैं योग माया से। ऐसे योगियों के दृष्टांत योग वासिष्ठ महारामायण में बहुत से आती ऐसी कथाएं योगियों की। तो सज्जनों,
तो योग माया से जो कुछ भी बनाया है वे सत्य नहीं होते हैं, वे झूठे होते हैं। तो ये दृष्टांत हो गए। और हेतु माया कार्यत्वात्, ये जगत माया का कार्य है इसलिए झूठा है। और जो जो माया के कार्य होते हैं वो झूठे ही होते हैं। इसमें दृष्टांत दिया देवादिवत, जैसे देवता लोग माया से बहुत रूप बना लेते हैं, देवता दैत्य मनुष्य इंद्रजाली, तो सब झूठे होते हैं। इस प्रकार से हेतु और दृष्टांत से ये सिद्ध हुआ कि ये जगत मिथ्या है। अब दूसरा हेतु दृष्टांत भी सुन लो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म तो सत्य है और यह जगत मिथ्या है। क्यों? अध्यस्तात, अध्यस्त होने से, अध्यास रूप होने से ये मिथ्या है। ये हेतु हो गया। और दृष्टांत क्या है? कहा रज्जु सर्पवत। रज्जु में जैसे सर्प अध्यस्त है सो मिथ्या है, सो झूठा है। ऐसे ही सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान में ये संसार अध्यस्त है, माने भ्रम रूप है, और भगवान अधिष्ठान है। तो जैसे रज्जु तो सत्य है पर सर्प मिथ्या है, क्योंकि रज्जु अधिष्ठान है, सर्प अध्यास है। इसी प्रकार से भगवान चराचर जगत के अधिष्ठान रूप कारण है, और ये संसार सर्प रूप कार्य है, अध्यास रूप है, भ्रम रूप है, इसलिए मिथ्या है, झूठा है। अब तीसरा हेतु और दृष्टांत और सुन लो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कथम? दृश्यत्वात्, दृश्य होने से ये जगत मिथ्या है और दृष्टा सत्य है, क्योंकि दृष्टा ब्रह्म है, अदृश्य माया है। दृग्ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा ब्रह्म है, दृश्य माया है, ये सर्व वेदांतों का निर्णय है। तो ये जगत क्यों मिथ्या है, क्यों झूठा है? कहा दृश्य होने से, ये हेतु हुआ। और दृष्टांत क्या है? स्वप्नवत। स्वप्न क्यों मिथ्या है? कहा दृश्य होने से, क्योंकि जब जागो तो स्वप्न नहीं है, और गाढ़ निद्रा में सो जाओ तो भी स्वप्न नहीं है, और समाधि में स्थित हो जाओ तो भी स्वप्न नहीं। दृश्य होने से और दृष्टा सदा ही, तो दृष्टा तो ब्रह्म है, सो हमारा तुम्हारा स्वरूप। तत्त्वमसि श्वेत केतु, वो दृष्टा ही तुम्हारा हमारा स्वरूप। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप भी सत्य, क्योंकि जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, तीनों को हम देखते हैं, तो हम तो तीनों में रहते हैं, हमारा अभाव नहीं होता है। पर जागृत का अभाव तो स्वप्न में हो जाता है। जागृत जगत क्यों मिथ्या है? कहा दृश्य होने से। जैसे स्वप्न दृश्य होने से मिथ्या है, वैसे ही जागृत जगत दृश्य होने से मिथ्या है। और हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा होने से सत्य है। जो स्वप्न का दृष्टा है सोई जागृत का दृष्टा है। हमारे तुम्हारे दृष्टापन में तो कोई फर्क आया ही नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ, वही के वही हैं। एक शरीर में नहीं, सब शरीरों में दृष्टा एक ही है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सब शरीरों में दृष्टा एक ही ब्रह्म है। इसीलिए सब लोग कहते हैं हम पश्यामि, मैं देखता हूँ। तो देखने वाला एक है और नित्य है, सत्य है, क्योंकि वो बदलता नहीं और दृश्य बदलता रहता है। जागृत का दृश्य देखो स्वप्न में नहीं रहता, पर मैं रहता हूँ जागृत में भी और स्वप्न में भी। और स्वप्न का दृश्य सुषुप्ति में नहीं रहता, मिथ्या हो गया।
पर मैं रहता हूँ सुसुप्ति में, और सुसुप्ति का दृश्य घोर अज्ञान अंधकार तुरी में नहीं रहता। तुरी कहते हैं चौथे को, वो चौथा हमारा तुम्हारा स्वरूप, इसलिए सुसुप्ति तुरी में नहीं रहती है। चौथा मैं दृष्टा मात्र रह जाता हूँ। आप मुझे दृष्टा भी क्यों कहोगे? तो दृश्य की अपेक्षा से मेरा नाम दृष्टा था। जब मैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति को देखता था तब मुझे दृष्टा कहते थे। अब जब दृश्य नहीं है तो मेरा नाम दृष्टा भी नहीं है, इसलिए मैं दृष्टा इस नाम से भी परे हो गया। अवांग मनस गोचर हुआ, वाणी का विषय न रहा। दृष्टा ये भी नाम है, ये भी एक वाणी का विषय है, क्योंकि दृश्य नहीं तो दृष्टा किसको कहेंगे? जैसे कोई पुत्र की अपेक्षा से कोई पुरुष का नाम पिता पड़ जाता है, और पत्नी की अपेक्षा से किसी पुरुष का नाम पति पड़ जाता है, और पत्नी पुत्र ना हो तो पुरुष ही कहेंगे, उसको पुरुष ही शेष रहा। ये तो अपेक्षाकृत नाम थे, पत्नी ने ही पति नाम रखा था। पुरुष तो वही है, और पुत्र ने ही पिता नाम रखा था, और उसका पुरुष तो स्वभाव सिद्ध स्वरूप है, किसी का रखा हुआ नहीं। राज्य की अपेक्षा से किसी पुरुष का नाम राजा पड़ जाता है, परंतु राज्य ना होवे तो उसको राजा क्यों कहेंगे? पुरुष का पुरुष ही रह गया शेष। तो ये जितने नाम है ना, ये अपेक्षाकृत हैं। राज्य न रहा तो पुरुष शेष रह जाएगा, पति पत्नी पुत्र ना रहे तो पुरुष ही शेष अंत में रह जाएगा। इसलिए हमारा पुरुष स्वरूप स्वभाव सिद्ध है। पुरुष नाम सच्चिदानंद घन ब्रह्म का है। पूर्णत्वात् पुरुषा, जो सत्य से ज्ञान से आनंद से पूर्ण हो गए उसको पुरुष कहते हैं। ऐसा सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, सो पूर्ण पुरुष कहलाता है। तो आत्मा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, और ये संसार अध्यास रूप होने से बिल्कुल मिथ्या है, दृश्य रूप होने से मिथ्या है, और माया का कार्य होने से मिथ्या है। और ये आत्मा तो किसी का कार्य है नहीं, और दृश्य भी नहीं। हम आप कभी दृश्य नहीं होते। अदृष्टो दृष्टा, जो दृष्टा है वो अदृश्य ही रहता है, क्योंकि ज्ञान का कोई आकार नहीं है जो दृश्य हो गए। ज्ञान तो निराकार है, और जो दृश्य होगा वो आकार होगा। ज्ञान पुरुष है और दृश्य छाया है, इसलिए जो ज्ञान है वो निराकार है, और ये आकारवान संसार है, माया का कार्य है। इसलिए दृश्य को ज्ञान नहीं है, छाया को जैसे ज्ञान नहीं होता है, पुरुष ही ज्ञानवान होता है। तो ये ज्ञान को पुरुष कहा गया है। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति नहीं हो सकता है, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी भी नहीं हो सकता है, पिता पुत्र नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शरीर में ही हैं ये सब नाते रिश्ते। हमारा तुम्हारा स्वरूप तो शरीर दृश्य है नहीं, शरीरों के भीतर दृष्टा है और एक है। एक में नाता रिश्ता कैसे हो? कोई आकार नहीं। इसलिए अध्यात्मोपनिषद में लिखा है, ब्राह्मण्यम कुल गोत्रे च नाम सौंदर्य जातया स्थूल देह गतायेते स्थूलाद भिन्न से में नहीं। ब्राह्मण्य माने ब्राह्मणपना, कुल और गोत्र
नाम, सौंदर्य और जातयः माने जातियाँ। कितनी ही जाति हैं संसार में। मनुष्य जाति में अनेक जातियाँ हैं, पशु जाति में अनेक जातियाँ हैं, पक्षियों में अनेक जातियाँ, कितनी जाति हैं। परंतु ये हमारा तुम्हारा स्वरूप नहीं, किंतु मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, सब में दृष्टा रूप से एक हैं। जो मनुष्यों में दृष्टा है वही पशुओं में है, वही पक्षियों में है। देखने वाले में कोई फर्क नहीं है। ये तो माया रचित शरीरों में ही फर्क है, रूपों का, नाम रूप का, और दृष्टा में कोई फर्क नहीं है। तो स्थूल देह गतायते, स्थूलाद भिन्न से में नहीं। नाम रूप सौंदर्य जातियां ब्राह्मण आदि वर्ण ये स्थूल देह में है केवल, स्थूलाद भिन्न से में नहीं। मैं तो स्थूल देह से न्यारा हूँ, सारे संसार के स्थूल देह में बैठ करके एक अद्वितीय दृष्टा मात्र हूँ मैं। इसलिए ये मेरा स्वरूप नहीं है कोई, न ब्राह्मण आदि जाति, न स्त्री पुरुष आदि। और इन्हीं का जन्म मरण भी होता है, इसलिए मेरा जन्म मरण भी नहीं, क्योंकि ये देह के ही धर्म हैं। और देह होगा तो देह दुख भी होंगे। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकारा। ये स्थूल देह में सज्जन होते, जन्म लेना, दिखाई पड़ना, बढ़ना, बदलना, घटना, क्षीण होना, फिर विनाश हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये तो स्थूल देह में ही होता है। और स्थूल देह के दुख, गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आधि दुखम, व्याधि दुखम, वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम। जन्म का दुख, और फिर पहले गर्भ का दुख, फिर जन्म का दुख, फिर आधि व्याधि वियोग का दुख। आधि नाम मानसिक दुख का है, जो काम क्रोध लोभ से आते हैं। और व्याधि दुख सारी शरीर में जो रोग बीमारी हो जाते हैं उनका दुख। और जरा दुखम, वृद्धावस्था का दुख। वियोग दुखम, माता पिता भ्राता भगिनी का वियोग होगा, या स्थूल शरीर के सब नाते रिश्ते, तो वियोग तो होगा ही होगा। ऐसा कोई भी संयोग नहीं जिसका वियोग नहीं होगा। तो वियोग हो तो वियोग दुख भी होगा। जरा दुखम, मृत्यु दुखम, वृद्धावस्था का दुख और मृत्यु का दुख। तो सज्जनों, ये शरीर होगा तो ये सब दुख अवश्य होंगे। तो जब मैं शरीर नहीं हूं तो इन दुखों से भी अलग हूं, मुझ में ये सब दुख भी नहीं। तो क्षुत पिपासांध बाधेर्यम, क्षुधा, पिपासा, भूख और प्यास, अंधापना और बहरापना, सूक्ष्म देह गते एते, सूक्ष्माद भिन्न से में नहीं। ये इंद्रियां है ना, इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में है। सुख दुख भी मन के धर्म है और भूख प्यास प्राणों के धर्म है। तो ये सूक्ष्म शरीर में होते हैं, पर मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं, ये भी माया के ही कार्य। तो सूक्ष्मात भिन्न से, सूक्ष्म शरीर से मैं भिन्न हूं, इसका भी दृष्टा साक्षी हूं, इसलिए मेरे धर्म नहीं। और प्रिय मोद प्रमोदादि, प्रिय मोद प्रमोद, अज्ञानता, अंधकार, ये सुसुप्ति के धर्म है। इसको कारण देह कहते हैं सुसुप्ति को। तो ये कारण देह के धर्म है, मेरे नहीं। कारणात भिन्न से मैं नहीं, मैं तो कारण शरीर से भिन्न हूँ, कारण शरीर का दृष्टा हूँ। दृष्टा तो कभी दृश्य से मिलता भी नहीं है, जो दृश्य के दुख मेरे में आ जाए। यदि मिले तो आ सकते हैं, परंतु जब मिलता ही नहीं, छूता ही नहीं है, तो इनके दुख भी नहीं आते।
इस प्रकार स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर से परे मैं चौथा तुरी हूँ। तुरी नाम चौथे का है, तो चौथा तो इन तीनों से अलग ही रहता है। जो तीन को गिनता है वो चौथा स्वयं सिद्ध होता है, उसको गिनो चाहे मत गिनो। तीन को गिन दिया तो चौथा तो स्वयं सिद्ध ही है ना। ये तीनों को तो ज्ञान नहीं है, तीनों को गिनने वाला तो मैं चौथा ही हूं ना, क्योंकि ज्ञान ही के द्वारा ये तीन जाने जाएंगे, देखे जाएंगे, अज्ञान के द्वारा तो नहीं। तो ये तीनों को ज्ञान नहीं है, कुछ जानते नहीं। इनकी सिद्धि मुझ चौथे से ही, तुरी से ही होती है। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप अनंत अखंड ज्ञान ही। भगवान शंकराचार्य जी का एक शिष्य हुआ है हस्तमलक। उससे भगवान शंकराचार्य जी ने पूछा, कस्तम शिशो कस्य कुतोसि गंता, किम नाम ते तुम कुत आगतोसि, एतन्मयोक्तम वदचार्भकत्वम मत प्रीतये प्रीति विवर्धनोसि। हे ब्राह्मण बालक, तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरे माता पिता कौन है, तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, कि कोई देवता है कि दैत्य है कि नर है कि किन्नर है कि यक्ष है, कोई कि गंधर्व है, अथवा कोई ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन आश्रमों में कोई है, तू अपना पता बता। तो वह हस्तमलक 16 वर्ष की उम्र तक बोला ही नहीं था। अब शंकराचार्य जी इस प्रकार से पूछे तो वो बोल उठा। क्या बोला? न हम मनुष्यो न च देवयक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रो न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपः। कहा, ना तो मैं यक्ष हूँ, न नर हूँ, न किन्नर हूँ, ना हम न मनुष्यो, ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, और न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं ये चारों वर्ण भी नहीं हूँ, और न ब्रह्मचारी गृही वनस्थ हो, और न मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ हूँ, और भिक्षुर न चाहम, भिक्षु माने सन्यासी भी मैं नहीं। तब फिर कौन है तू? कहा, निज बोध रूपा, मेरा स्वरूप केवल बोध है। बोध नाम ज्ञान का है, मैं ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। इन सबके भीतर मैं हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, मनुष्य यक्ष नर किन्नर, सबके भीतर मैं हूँ और सबको देखता हूँ और सबसे अलग हूँ, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। तो सज्जनों, हमारा आपका स्वरूप भी केवल ज्ञान ही है। ये दृश्य हैं सब हमारे ज्ञान के, इनको किसी को ज्ञान नहीं। इस प्रकार से सज्जनों, चराचर जगत ये सब अध्यास रूप है, हमारा आपका स्वरूप अधिष्ठान रूप। चराचर जगत माया का कार्य है और हम माया के भी आधार अधिष्ठान हैं, इसीलिए मायापति भी कहते हैं। माया का अधिष्ठान और चराचर जगत जो है दृश्य है और हम आप दृष्टा हैं। इस प्रकार से श्रुति और ये दृष्टांत क्या है? युक्ति है, और अपनी अनुभूति से भी अच्छी प्रकार से इसको समझ करके पक्का कर लो, क्योंकि श्रुति तो प्रमाण होती हैं, वो वेद है, सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी है, और युक्ति ये गुरुओं की होती है। गुरु लोग दृष्टांत दे करके ईश्वर की वाणी वेद तत्व को समझा देते हैं, और श्रुति युक्ति के अनुसार हमारी जब समझ में सम्यक आ जाता है तो उसको अनुभूति कहा जाता है। तो श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः
क्वचिदाभासतः प्राप्त स्वाध्यासापनयम कुरु। विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि श्रुति माने वेद वाणी और युक्ति माने गुरु को बताया हुआ दृष्टांत और अनुभूति माने अपना अनुभव, अपनी सम्यक समझ श्रुति युक्ति के अनुसार। इन तीनों के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान करके अपने में जो ये अध्यास रूप संसार है उसको हटा दो, बाध कर दो। अध्यास अधिष्ठान का सज्जनों को भी बिगाड़ता नहीं है। जैसे रज्जु में जो सर्प दिखता है वो अध्यास है, तो रज्जु का क्या बिगाड़ेगा? क्या उस झूठे सर्प से रस्सी जहरीली हो जाएगी? कभी नहीं। इसी प्रकार से ये अध्यास रूप जो संसार है हमारे तुम्हारे अधिष्ठान आत्मा का, ये कुछ नहीं बिगाड़ता है, कुछ बना बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि झूठी चीज सत्य को कुछ बिगाड़ती नहीं है, उल्टी सत्य का ज्ञान होने से खत्म हो जाती है। जैसे रज्जु का ज्ञान होते ही सर्प खत्म हो जाता है, क्योंकि झूठे की चोटी का जीवन कितना। सत्य के पहचानते ही, रज्जु के पहचानते ही सर्प खत्म। ऐसे आत्मा को जानते ही संसार कुछ नहीं है, स्वप्न। जैसे जागते ही स्वप्न खत्म हो जाता है, क्योंकि स्वप्न झूठा है। ऐसे ही जब जीव अपने स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म में जागता है, माने जानता है, तो ये संसार मिथ्या प्रतीत होता है, स्वप्न के समान ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार से श्रुति युक्ति अनुभूति के द्वारा अपने स्वरूप को सज्जनों सम्यक प्रकार से जान करके और सुखी शांत हो जाओ। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।